कहानी शुरू होती है एडी ब्रॉक और वेनम से। वेनम अब एडी के शरीर के अंदर रह रहा था और दोनों एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। एडी चाहता था कि वो नॉर्मल लाइफ जिए, जबकि वेनम हमेशा किसी को खाने या फाइट करने के मूड में रहता था। इसी दौरान एडी की मुलाकात एक डेंजरस सीरियल किलर से होती है, क्लीटस कैसिडी। क्लीटस जेल में बंद था और एडी उसका इंटरव्यू लेने जाता है। क्लीटस की एग्जीक्यूशन से ठीक पहले वो एडी को बाइट करता है और उस बाइट के जरिए वेनम का एक छोटा हिस्सा क्लीटस के शरीर में चला जाता है। यहीं से पैदा होता है कार्नेज। कार्नेज कोई ऑर्डिनरी सिम्बायोट नहीं था। क्लीटस और कार्नेज का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि दोनों की पर्सनैलिटीज लगभग एक जैसी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, कार्नेज वेनम से भी ज्यादा वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल था। कार्नेज की मदद से क्लीटस प्रिजन से एस्केप कर जाता है और अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब उसका अगला मकसद था अपनी पुरानी लवर फ्रांसिस बैरिसन यानी श्रीक को ढूंढना। श्रीक के पास एक ऐसी पावर थी जो सिम्बायोट्स के लिए बेहद डेंजरस थी। उसकी आवाज और सोनिक स्क्रीम्स वेनम और कार्नेज दोनों को कमजोर कर सकती थी। क्लीटस और श्रीक फिर से मिल जाते हैं और दोनों अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लीटस के मन में एक और चीज थी, एडी से बदला। अब फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। एक तरफ था एडी और वेनम और दूसरी तरफ क्लीटस और कार्नेज। दोनों सिम्बायोट्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। कार्नेज शुरुआत में वेनम पर भारी पड़ता है, लेकिन एडी और वेनम हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें कार्नेज की सबसे बड़ी वीकनेस पता चलती है, साउंड और फायर। श्रीक की सोनिक पावर और आग की मदद से कार्नेज कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वेनम कार्नेज को क्लीटस से अलग कर देता है। क्लीटस अब पूरी तरह पावरलेस था और वेनम कार्नेज को खा जाता है। इसके साथ क्लीटस और कार्नेज दोनों का अंत हो जाता है और इसी के साथ वेनम लेट देयर बी कार्नेज की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप वेनम के नेक्स्ट पार्ट की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए।